भैया मैं मथुरा वृंदावन से कथा सीख के आया हूँ, ऐसा करो अपने गांव में कभी कथा नहीं हुई तो एक अपने गांव में कथा भी करा लो। तो उस गांव में सभी किसान लोग थे, गरीब लोग थे। कहने लगे भैया पंडित जी इतनी औकात हमारी नहीं, इतना दौलत धन दौलत हमारे पास नहीं है जो हम भगवान की कथा करा लें। पंडित जी कहने लगे चलो कोई बात नहीं। किसान भैया कहने लगे पंडित जी लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। बोले क्या? जो गांव से बाहर एक प्रधान जी रहते हैं और कई वर्ष हो गई प्रधानी जीतते जीतते और उनके पास में धन भी बहुत है। तुम ऐसा करो पंडित जी प्रधान जी के पास चले जाओ। तो उसी वक्त पंडित जी ने पोशी पत्र अपनी सिर पर रखे और प्रधान जी के दरवाजे पहुंच गए। प्रधान जी ने आता हुआ पंडित जी को देखा। प्रधान जी कहने लगे कहिए भैया। अरे पंडित जी अरे आपका आना आज कैसे हुआ है? मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो आज आपके दर्शन पा रहे हैं। पंडित जी कहने लगे प्रधान जी देखो कई वर्षें हो गई और तुमने बहुत प्रधानी लड़ ली और तो तुम्हारे पास में बहुत धन भी है। प्रधान जी कहने लगे पंडित जी खुले खुले शब्दों में कहो, कहना क्या चाहते हो? पंडित जी कहने लगे भैया प्रधान जी देखो मैं मथुरा वृंदावन से कथा सीख के आया हूँ और अपने गांव में कभी कथा नहीं हुई, कोई सत्संग नहीं हुआ और सत्संग होना बहुत जरूरी होता है। प्रधान जी कहने लगे मतलब? अरे हमारा मतलब ये है कि आप अपने दरवाजे भगवान की एक कथा करा लो। प्रधान जी कहने लगे भैया पंडित जी हम कथा तो करा लेते लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, ये बताओ पंडित जी जब हम कथा कराएंगे तो इस कथा का खर्चा कितना होगा? पंडित जी समझ गए कि हमें लग रहा है कि प्रधानी तो बहुत रही लेकिन ये लोग भी बहुत बड़े। पंडित जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा ना हो हमने ये रोजाना खर्चा बता दिया तो प्रधान जी कहीं मना न कर दे। पंडित जी बहुत चालाक रहे हैं। पंडित जी कहने लगे प्रधान जी देखो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, केवल सारी सामग्री हम अपने साथ में लेके आए हैं, केवल एक नारियल की जरूरत है। तो आप बाजार में चले जाओ और एक नारियल ले आओ। तो उसी बीच में आज प्रधान जी सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, सारी सामग्री तो पंडित जी साथ में लेके आए हैं, एक नारियल की जरूरत है तो एक नारियल हम बाजार से जाएंगे और अभी लेके आ जाएंगे। तो प्रधान जी बाजार में पहुंचे। दुकानदार भैया से बोले भैया ऐसा करो मैं कथा कराने जा रहा हूँ, केवल हमें एक नारियल की जरूरत है तो आप हमें एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला और प्रधान जी को दे दिया। अब प्रधान जी उस नारियल को लेके खड़े तो हो गए लेकिन पूछने लगे क्यों भैया दुकान वाले ये बताओ इस नारियल की कीमत क्या है? दुकानदार सीधा साधा था, कहने लगे प्रधान जी इसकी कुछ ज्यादा कीमत नहीं, इसकी कीमत मात्र 5 रुपए है। लली ललाओ मेला देखने तो दूर चले जाओ, जाए क्या कबड्डी खाते हैं। दुकानदार से जब कहा तो दुकानदार कहने लगे भैया प्रधान जी अगर मैं 5 वाला नारियल और 4 रुपए में दूंगा तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा, इसलिए आप एक काम कीजिए जो हमसे आगे इससे भी छोटी दुकान दिखाई दे रही है आप उस दुकान पर चले जाओ, आपको वो नारियल वहीं पर मिल जाएगा। प्रधान जी ने 1 रुपए की वजह से उस दुकान को छोड़ा और दूसरी दुकान पर फिर पहुंच गए। कहने लगे भैया हाँ भैया अरे एक हमें नारियल की जरूरत है, ऐसा करो आप एक नारियल निकाल के हमें दे दो, हम भागवत कराएंगे। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला, पंडित जी को दे दिया, प्रधान जी को दे दिया। अब प्रधान जी ने फिर मन में विचार किया कि वहां 5 वाला नारियल
और 4 रुपए में मिल रहा था और बिगड़ कहे। प्रधान जी खड़े रहे कहने लगे भैया ये नारियल कितने का है? बोले 4 रुपए का। अब तो प्रधान जी के अंदर और लालसा पैदा हो गई और लालच पैदा हो गया। सोचने लगे हे भगवान, कहाँ 5 वाला नारियल यहाँ 4 रुपए का मिल रहा है, यहाँ तो बिगड़ कहे 1 रुपया कम हो रहा है। प्रधान जी कहने लगे भैया ये बताओ ये 4 वाला नारियल 3 रुपए का नहीं मिल सकता? दुकानदार कहने लगा प्रधान जी अरे अगर मैं 4 वाला नारियल 3 रुपए का दूंगा तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए जो हमसे भी आगे छोटी दुकान दिखाई पड़ रही है आप उस दुकान पर चले जाओ। प्रधान जी ने फिर वो दुकान छोड़ी। फिर पूछने लगे कि भैया ऐसा करो एक नारियल हमें निकाल के दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला, प्रधान जी को दे दिया। पूछने लगे भैया इस नारियल की कीमत क्या है? बोले कुछ ज्यादा नहीं, इस नारियल की कीमत मात्र 2 रुपए है। अब तो प्रधान जी के अंदर बहुत खुशी हुई है भगवान, कहाँ 5 वाला नारियल और यहाँ तो बिगड़ गए 2 रुपए में मिल रहा है, बिगड़ गए 3 रुपए बच रहे। और सोचने लगे हे भगवान कहीं 2 वाला नारियल और 1 रुपए में मिल जाता तो हमारी कथा भी हो जाती और हमारे पैसे भी बच जाते, दोनों काम हो जाते। प्रधान जी खड़े रहे, नई हिम्मत ने काम दिया कि जो 2 रुपए निकाल के दुकानदार को दे दे। कहने लगे भैया ये 2 वाला नारियल 1 रुपए में नहीं मिल सकता। दुकानदार को क्रोध आ गया। दुकानदार कहने लगे क्यों? ये बताओ अगर मैंने दुकान की है तो फायदे के लिए किया या घाटे के लिए है? प्रधान जी कहने लगे भैया तो नाराज क्यों हो रहे हो, पूछ ही तो लिया। दुकानदार कहने लगे भैया ऐसा करो देखो मैं तो नहीं दे पाऊंगा, यदि आपको 1 रुपए का चाहिए तो हमसे भी आगे जो इससे भी छोटी दुकान दिखाई दे रही है ना, आप उस दुकान पर चले जाओ। तो कितने बड़े लोभी कितने बड़े लालची प्रधान जी, उस दुकान को भी छोड़ा, फिर पहुंच गए दूसरी दुकान पर। कहने लगे भैया ऐसा करो हमें एक नारियल की जरूरत है तो आप मुझे एक नारियल दे दो। दुकानदार भैया ने नारियल निकाला, प्रधान जी उस नारियल को लेके खड़े हुए और पूछने लगे भैया इस नारियल की कीमत क्या है? दुकानदार बोला भैया प्रधान जी इसकी कुछ ज्यादा कीमत नहीं, इस नारियल की कीमत मात्र 1 रुपए है। अब तो प्रधान जी सोचने लगे हे भगवान कहाँ 5 वाला नारियल और यहाँ 1 रुपए का मिल रहा है। अब तो और लालसा पैदा हो गई और लालच पैदा हो गया। सोचने लगे हे भगवान कहीं 1 वाला नारियल और फ्री में मिल जाता तो हमारी कथा भी हो जाती, पैसे भी बच जाते, दोनों काम हो जाते। कितने बड़े लोग बड़े बज्जुर रहे है? प्रधान जी को अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 1 रुपया निकालें और दुकानदार को दे दें। और सही बात है महाराज, आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं, इतने बड़े लोभी पड़े हैं कि महाराज मरे जाए लेकिन पैसा नहीं निकाले, जान बेच सकते नहीं जाए।